9.2 एक्सरसाइज है सेंट्रल ऑर्बिट की, उसके एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, इफ़ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस ए, भी आपका पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहा है कहाँ से, ए डिस्टेंस है, विद वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स म्यू आर रेज टू द पावर -7, प्रूव दैट द ऑर्बिट इज आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर कोस 2 थीटा। भी ऑर्बिट की इक्वेशन ये आएगी। क्या कहता है कि आपका पार्टिकल प्रोजेक्टेड है कहाँ से, फ्रॉम एन एप्स से एट ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस पे, जिसकी वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स म्यू इज इक्वल टू आर रेज टू द पावर -7 है। प्रूफ करना है ऑर्बिट इज आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर कोस थीटा। अब हमें लेट कैपिटल वी विद द वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी एट एन एप्स एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए फोर्स। तो वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, उसकी जो डेफिनेशन है मैंने कल बताई थी, वो क्या क्या थी आपके पास, रेस्ट एट इन्फिनिटी से ए तक जाएगी आपके पास, कैपिटल वी स्केयर इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू ए एफ डी आर। अब आपके पास एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, म्यू आर रेज टू द पावर -7, वो पुट कर दी हमने, ठीक है। तो म्यू अपॉन 3 ए की पावर 6, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, और लिमिट पुट कर दी हमने। कैपिटल वी क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्शन एट एन एप्स है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट म्यू अपॉन 3 ए रेज टू द पावर 6 की। और ये रिलेशन हमें पता है, पाथ इज नोन है, तो पी वी इज इक्वल टू एच होता है। ये देखो, ये ध्यान रखना, वेलोसिटी एट इन्फिनिटी कैपिटल वी है और ये स्मॉल वी है, एच इज ए कॉन्स्टेंट, बट एट एन एप्स के ऊपर पी ए के इक्वल होती है, जो डिस्टेंस पी ए है, और वी कैपिटल वी के इक्वल है। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ए वी इज इक्वल टू एच हो जाएगा, एच स्केयरिंग बोथ साइड, एच स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर वी स्केयर, ठीक है। वी की वैल्यू पुट कर दी, म्यू अपॉन 3 ए की पावर 6 है, कैंसिल हो गया, म्यू अपॉन 3 ए की पावर 4 बच गई। तो जो, और वी स्केयर इधर अप्लाई करो, वी स्केयर क्या होगा, एच स्केयर बाय पी स्केयर, एच स्केयर एज इट इज 1 अपॉन पी स्केयर की वैल्यू ये होती है अपने पास, डी यू बाई डी थीटा का होल स्केयर प्लस यू स्केयर, यू क्या है 1 अपॉन आर है, ठीक है। तो इधर देखो, जो ये स्मॉल वी स्केयर क्या हो जाएगा, एच स्केयर क्या है आपके पास, एच स्केयर की वैल्यू आई माइनस म्यू अपॉन 3 ए की पावर 4, वो इधर पुट कर दी, डी यू बाई डी थीटा का होल स्केयर प्लस यू स्केयर, ये ध्यान रखना ये स्मॉल वी स्केयर है। तो इधर क्या आ जाएगा, स्मॉल वी स्केयर इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके इक्वल आई है आपके पास, -2, ये निकाल लिया हमने इधर से, ठीक है। तो वी स्केयर इज इक्वल टू -2 एफ डी आर प्लस सी है, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी से, ठीक, डेफिनेशन एनर्जी इक्वेशन कह दो या इसको, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन होती है, ये इधर वैल्यू पुट कर दी हमने इसकी, ठीक है, -2 इंटीग्रेशन एफ डी आर प्लस सी, एफ की वैल्यू क्या, म्यू आर रेज टू द पावर -7 डी आर प्लस सी। तो वी स्केयर क्या आ जाएगा, म्यू अपॉन 3 आर की पावर 6 प्लस सी, एप्स पे आर ए है तो वी वी होगा, और वी की वैल्यू क्या, अंडर रूट म्यू अपॉन 3 ए की पावर 6 है, ठीक है। तो ये वैल्यू वी वी है कब, जब आर ए है, तो पुट कर दी हमने वैल्यू, देखो क्या आएगी आपके पास, पुट करने के बाद सी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सी 0 आ गया, तो वी स्केयर क्या आ गया, म्यू अपॉन 3 ए की पावर 6, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्केयर क्या आ गया आपके पास, म्यू अपॉन 3 की पावर 6, 1 अपॉन 3 म्यू, और 1 अपॉन आर की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, यू की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास वी स्केयर ये आ गया सोल्व करके, और उधर वी स्केयर आपने क्या लिखा था, स्मॉल वी स्केयर, ये थी ना वैल्यू, वी स्केयर इज इक्वल टू म्यू अपॉन 3 ए की पावर 4 डी यू बाई डी थीटा का होल स्केयर प्लस यू स्केयर, और इससे सोल्व करके वी की वैल्यू क्या निकाली है, वो उन दोनों को इक्वल कर दें हम, हमने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। अब इधर डी यू बाई डी थीटा का होल स्केयर रख लिया प्लस यू स्केयर इज इक्वल टू, ये इधर लेंगे सब कुछ, तो ए की पावर 4 यू की पावर 6 हो जाएगा। अब यू स्केयर इधर लेंगे और
यू स्केयर कॉमन निकाल लेंगे तो ए की 4 यू की 4 -1 हो जाएगा। डी यू बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यू अंडर द स्केयर रूट ऑफ ए 4 यू 4 -1 टेकिंग पॉजिटिव साइन। डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू यू अंडर द स्केयर रूट ऑफ ए 4 यू 4 -1। यू इज इक्वल टू 1/r है तो डी यू बाई डी थीटा -1/r स्केयर डी आर बाई डी थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू इधर पुट कर दो, -1/r स्केयर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1/r अंडर द स्केयर रूट ऑफ, इधर वैल्यू पुट की ए की 4 आर की 4 -1 और 4 एलसीएम ले लो और स्केयर कॉमन निकल जाएगा बाहर, 1/r³ हो जाएगा A4 -r4 डी आर बाई डी थीटा, ये आर स्केयर इधर चला जाएगा तो -1/r अंडर द स्केयर रूट ऑफ A4 r4 हो जाएगा। ठीक है, ये डी आर के साथ ले लो, डी थीटा इधर ले लेंगे हम। ठीक है, -2 से क्या कर दो, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो -2r डी आर, ये इधर 2 डी थीटा हो जाएगा। आर स्केयर को टी पुट कर दिया तो 2r डी आर डी टी हो गया, ये इधर भी पुट कर दिया। तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है, कोस इनवर्स टी अपॉन ए स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस सी। कोस इनवर्स टी क्या है आपके पास, आर स्केयर पुट किया था ना, आर स्केयर बाई ए स्केयर इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस सी। जब आर आपका आर ए है तो थीटा 0 होएगा, इनिशियल पोजीशन पे थीटा 0 होएगा जब आर ए आपके पास है। तो कोस इनवर्स 1 इधर से क्या आ गया 0, और कोस इनवर्स 1 कब होता है, जब आपका थीटा क्या होता है 0 होता है। तो सी क्या आ गया आपके पास, इधर से कोस इनवर्स 1 और कोस इनवर्स 1 क्या होगा 0 होगा। तो सी की वैल्यू 0 आ गई, क्या बन गया कोस इनवर्स आर स्केयर बाई ए स्केयर इज इक्वल टू 2 थीटा। तो आर स्केयर बाई ए स्केयर कोस 2 थीटा, आर स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्केयर कोस 2 थीटा। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी आपकी ऑर्बिट की जो पूछी थी। ठीक है, यही पूछा था ना, प्रूव दैट द ऑर्बिट इज आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर कोस 2 थीटा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो, थोड़े बड़े क्वेश्चन है ये, सारे तो नहीं करा पाएंगे, एक जैसे क्वेश्चन करा देंगे, बाकी आप खुद कर लेना। क्या कहता है कि ये पार्टिकल मूव विद ए सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू आर की पावर 5 माइनस सी की 4 आर being projected from an apse at a distance c with velocity क्या under the root 2 mu upon 3 c cube show that the path of the particle is the curve। भी जो पार्टिकल का पाथ आएगा ना वो x4 y4 c4 आना चाहिए। अब आपको सेंट्रल एक्सेलरेशन क्या दे रखी है, f इज इक्वल टू म्यू आर की पावर 5 c की 4 r दे रखी है। r की जगह 1/u पुट कर देंगे हम, तो ये क्या बन गया 1/u की पावर 5 माइनस c4u। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है, एच स्क्र डी टू यू बाई डी थीटा स्क्र प्लस यू इज इक्वल टू एफ अपॉन यू स्क्र। तो एफ की वैल्यू पुट कर दी हमने, एफ की वैल्यू ये है तो यू स्क्र बाहर है, ये आ गया तो म्यू बाहर रखा, यू स्क्र अंदर ले गए, 1/u की 7 माइनस c4 यू क्यूब हो गया आपके पास। फिर बोथ साइड क्या करो 2 डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या बनेगा एच स्क्र डी टू यू बाई डी थीटा स्क्र डॉट 2 डी यू बाई डी थीटा प्लस 2u डी यू बाई डी थीटा 2 म्यू इधर हो जाएगी u की पावर -7 डी यू बाई डी थीटा माइनस c4 u की पावर -3 डी यू बाई डी थीटा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या बन जाएगा, क्या बनता है ये डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर यू स्क्वायर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, u की -6 अपॉन 6 आ जाएगा और इधर u की -2 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर। ठीक है, और इधर माइनस रह जाएगा और ये 2 अंदर ले लोगे तो क्या आ जाएगा 6 था ना, कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, -1/3 u6 प्लस c4 u स्क्वायर प्लस c1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें भी ये पता है कि जो आपके पास स्मॉल v स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर होता है, वो पी स्क्वायर की वैल्यू डी टू यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट कर दो किसकी, ये जो वैल्यू निकाली, ये क्या निकाली, इसकी वैल्यू ये आई आपके पास, ये पुट कर दी हमने। इनिशियली एट एन एप्स आर क्या होएगा सी होएगा, यू 1/c हो जाएगा और डी यू बाई डी थीटा क्या होता है एक्स पे 0 होता है। ये कल बातें बताई थी मैंने लास्ट में रिमार्क्स में भी। ठीक है, तो इधर पुट कर दोगे ये वैल्यू, तो जो आपका पास v है, v की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ 2 म्यू अपॉन 3
सी क्यूब आ जाएगी। देखो डी यू बाई डी थीटा 0 पुट कर दोगे, ठीक है, और u को 1/c पुट कर दोगे, 1/c² हो जाएगा, ठीक है। और ये पुट कर दिया हमने वैल्यू, और इसने मेंशन भी कर रखा है। क्या मेंशन कर रखा, देखो, प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस c विद वेलोसिटी दिस, ये वेलोसिटी रहेगी एप्स के ऊपर, फिर शो करना पाथ ही आएगा, ठीक है। तो एट एन एप्स आर सी है तो v क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ 2 म्यू बाई 3 c क्यूब है, ठीक है। अब ये वैल्यू इधर पुट कर दो और v की इधर पुट कर दो। v की वैल्यू तो ये है आपके पास, ठीक है, इधर रख दी हमने v की वैल्यू, स्केयर में आ जाएगी 2 म्यू अपॉन 3 c 6 हो जाएगा, स्केयर है ना, इज इक्वल टू ये क्या था, एच स्केयर अपॉन सी स्केयर, ये वैल्यू होती है जो, इज इक्वल टू म्यू, और ये वैल्यू क्या पुट करना है, म्यू इज इक्वल टू 1/c पुट करना है, इधर पुट कर देंगे हम, ठीक है, प्लस c1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एच स्केयर बाई सी स्केयर इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लिया, 2/3 बच गया, 2/3 म्यू c6 प्लस c1 बच गया। तो यहाँ से क्या करोगे, इसको इसके इक्वल लेके चलेंगे हम। देखो ये टर्म और ये टर्म सेम आ गई, ये कैंसिल होगी तो c1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब c1 0 आ गया आपके पास, c1 0 पुट कर दिया हमने, जो आपने इक्वेशन बनाई थी उसमें c1 0 पुट कर दिया, ठीक है। अब ये बन गया आपके पास, इसको खोल लिया हमने, और जो ये म्यू है, म्यू से म्यू कैंसिल कर दिया, तो 2/3 c8 डी यू बाई डी थीटा का होल स्केयर प्लस 2/3 c8 u स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1/3 u6 प्लस c4 u स्केयर आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये वाली टर्म इधर ले गए हम, c8 u स्केयर माइनस 2/3 इधर आ गया आपके पास। अब 3u6 एलसीएम ले लिया हमने, जब इसको सोल्व किया तो 1 माइनस c4u4 इंटू 2 c4u4 माइनस 1, ये टर्म आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब क्या करो, ये जो टर्म है इसको इधर लेके आओगे, ये इधर मल्टीप्लाई में तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगी, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, और जो आपका ये 3 है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म आ गई, डी यू बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा इस पर, ठीक है, स्क्वायर रूट ले दिया, डी थीटा मानी रेसिप्रोकल ले दो, डी थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर √2 c4u³ अपॉन दिस इज इक्वल टू डी, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इसका तो थीटा हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू √2, इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, हमने पुट कर लिया 1 माइनस c4u4 इज इक्वल टू टी स्केयर, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे c4u³ du इज इक्वल टू माइनस 1/2 t dt आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकाल लो, 2 c4u4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, ये वैल्यू t पुट की हमने, ठीक है, 1 माइनस टी स्केयर माइनस 1 माइनस 2 टी स्केयर हो जाएगी, ठीक है। तो थीटा प्लस c2 इज इक्वल टू माइनस √2 अपॉन 2 इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी डी टी अपॉन टी अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 टी स्केयर आ जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये रूट से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बनेगा, क्या आ जाएगी वैल्यू, एक इससे नीचे √2 कॉमन ले लो, ठीक है, या 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे ना तो √2 आ जाएगा, और इधर √2 बनेगा ना, एक रूट से ये रूट कैंसिल होके √2 1/2 हो जाएगा, डी टी अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 माइनस टी स्केयर, ये क्या होता है, साइन इनवर्स टी का होता है, साइन इनवर्स x/a कर देते हैं हम, तो ये √2 t बन जाएगा। इनिशियली u इज इक्वल टू 1/c है, कब होएगा, जब t 0 है थीटा 0 है, t 0 थीटा 0 u 1/c है, तो c2 क्या आ जाएगा, इधर से 0 आ जाएगा, थीटा 0 पुट कर दें हम, ठीक है, t 0 पुट कर दें तो c2 क्या आ गया, 0 आ गया आपके पास, c2 की वैल्यू 0 आ गई आपके पास, ये पुट कर दी हमने, c2 इज इक्वल टू 0, तो c2 को 0 पुट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आपका ये आ जाएगी टर्म, देखो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 साइन इनवर्स √t आ जाएगा, ठीक है। अब इधर ले लो, या तो साइन इनवर्स ये 2 थीटा हो जाएगा विद नेगेटिव साइन, तो साइन -2 थीटा
√2t, तो साइन माइनस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर कर दो, 2t स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, फिर उसका स्क्वायर है तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दें हम 2t स्क्वायर की, जो वैल्यू है 2 से तो 4 कैंसिल कर दो, और टी स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस C4U4 है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो 1 माइनस C4U4 की वैल्यू R1/R4 पुट कर दी हमने। ठीक है, तो R4 एलसीएम ले लिया, R4 माइनस C4, और जो R4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके साथ R स्क्वायर ले लिया, इसके साथ ले लिया, ऐसे लिख लिया हमने। R कोस साइन थीटा x होता है, R कोस थीटा y पुट करते हैं हम, और आर स्केयर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर माइनस C4 इज इक्वल टू 2 वाई स्केयर एक्स स्केयर हो गया आपके पास। ठीक है, तो x4y4 प्लस 2x स्केयर वाई स्केयर माइनस C4 2x स्केयर वाई स्केयर, ये कैंसिल हो गया, x4 प्लस y4 इज इक्वल टू C4, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, फिफ्थ कराते हैं, बाकी अपने आप कर लेना, फिफ्थ और एट्थ और करा देते हैं। ठीक है, a particle is move a repulsive force mu upon distance cube and is projected from an ellipse at a distance a with velocity v, and show that the equation of a path is this, r cos p theta is equal to a, and that the angle theta described is the time t is, क्या आना चाहिए, थीटा 1/p टेंजेंट इनवर्स पी वी टी अपॉन ए, और पी स्केयर को ये वैल्यू पुट करनी है आपने। अब रिपल्सिव फोर्स देर एम म्यू अपॉन आर क्यूब है, तो जो सेंट्रल एक्सेलरेशन फोर्स क्या होगा, वो विद नेगेटिव साइन हो जाता है, माइनस म्यू अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस म्यू अपॉन आर क्यूब है, तो 1/r को यू पुट कर दिया, माइनस म्यू यू क्यूब हो गया आपके पास। ठीक है, और हमने सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन क्या होती है, एच स्क्वायर यू प्लस d2u बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ अपॉन यू स्क्वायर। अब ये एफ की वैल्यू पुट कर दी हमने, माइनस म्यू यू क्यूब अपॉन यू स्क्वायर, माइनस म्यू यू हो जाएगा आपके पास, फिर 2du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पूरे को कर दिया मल्टीप्लाई हमने। मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो, ये बन गया आपके पास, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने साथ में ही। ठीक है, ये हो गया आपके पास, बट हमने स्मॉल वी स्केयर क्या होता है, एच स्केयर यू स्केयर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्केयर, ये वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू क्या निकाली है, माइनस म्यू यू स्केयर प्लस C1। तो इनिशियली एट एन एप्स आर ए है, तो U1/r होता है, और डी यू बाई डी थीटा 0 होता है, और V कैपिटल V हो जाएगा, ये पुट कर दिया हमने। तो कैपिटल वी स्केयर एच स्केयर डी यू बाई डी थीटा 0, तो 1/a स्केयर, और ये किसके इक्वल है, माइनस म्यू अपॉन ए स्केयर प्लस C1 के। तो ये तीन इक्वलिटी आ गई, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, दो इक्वेशन, एक बार इसको इसके इक्वल ले लो और एक बार इसको इसके इक्वल ले लो। इसको इसके इक्वल लोगे तो वी स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर ए स्केयर आ गया, इसके इक्वल लोगे तो वी स्केयर इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन ए स्केयर प्लस C1 आ जाएगा आपके पास। तो इधर से एच स्केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्केयर इज इक्वल टू वी स्केयर ए स्केयर हो जाएगा आपके पास, और इधर से C1 क्या हो जाएगा, वी स्केयर प्लस म्यू अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, तो पुट कर दें हम किसमें, ऑर्बिट इक्वेशन के अंदर जो ऊपर थी आपके पास में, ए स्केयर वी स्केयर यू स्केयर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस म्यू यू स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस म्यू अपॉन ए स्केयर, इस इक्वेशन में पुट कर दिए बेटा ये इसमें। ठीक है, पुट करने के बाद हमने ए स्केयर वी स्केयर डी यू बाई डी थीटा का होल स्केयर तो इधर रख लिया, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस ए स्केयर वी स्केयर यू स्केयर माइनस म्यू यू स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस म्यू ए स्केयर आ गया आपके पास। ठीक है, ये इधर ले ली ये वैल्यू भी हमने इकट्ठी, यू स्केयर वाली टर्म इकट्ठी कर ली और विदाउट यू वाली इकट्ठी कर लिया हमने। ठीक है, तो इसमें से ए स्केयर वी स्केयर डी यू बाई डी थीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू, हमने क्या किया, कॉमन निकाल के लिख लिया इसको, जो आपके पास ए स्केयर वी स्केयर प्लस म्यू है, इधर से तो 1 आ गया, कॉमन ले लिया इसमें से, ये नीचे ए स्केयर है ना आपके पास, ये ऊपर वाली टर्म दोनों में कॉमन आ जाएगी, इधर से तो यू स्केयर बच गया। ठीक है, और इधर से क्या बच गया, 1 अपॉन ये माइनस यू स्केयर बच गया, और इधर से 1 अपॉन ए स्केयर बच गया, ये एलसीएम लेके लिख दिया 1 माइनस ए स्केयर यू स्केयर अपॉन ए स्केयर। ठीक है, और ये वैल्यू इसके नीचे ले लेंगे हम। ठीक है, तो ये स्केयर इसके नीचे आ जाएगा, और इस टर्म को इसने क्या कह रखा कि दिस इज पी स्केयर है, पी स्केयर पुट कर दोगे यहाँ,
तो हम स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर p आ जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, p डी थीटा इज इक्वल टू a डी यू अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन करेंगे p थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए यू प्लस सी टू आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जब u 1/a थीटा 0 होगा, पुट कर दो साइन इनवर्स 1, अब c2 क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और माइनस पाई बाय 2 पे वैल्यू होती है c2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। तो p थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ए यू प्लस माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। तो इधर ले लो p थीटा प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए यू आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ए यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स पाई बाय 2 प्लस थीटा, यू की जगह आर पुट कर दो 1/r, ए अपॉन आर कोस पी थीटा हो जाएगा ना 90 प्लस थीटा, तो ए इज इक्वल टू आर कोस पी थीटा। ये तो हमने एक पाथ की इक्वेशन प्रूफ करनी थी। ठीक है, फिर आपके पास थीटा भी पूछ रखा, थीटा निकालना। अब ये थोड़ी वैल्यू ध्यान रखनी है कि जो एच की वैल्यू क्या होती है निकाली थी हमने, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी भी थी। ठीक है, और एच ए वी भी है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आर निकाल लो, आर की वैल्यू ए अपॉन कोस पी थीटा। ठीक है, तो ए वी क्या बनेगा, ए वी क्या आ जाएगा आपके पास, पुट कर दें हम वैल्यू, इन दोनों को इक्वल कर दिया इसने, ए वी इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, तो इधर से पुट कर दी वैल्यू। ठीक है, ये आ गया, डी टी इधर रख लिया, ए अपॉन वी 1 कोस स्क्वायर था ना सीकेंड स्क्वायर पी थीटा डी टी आ गया। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, टी आ जाएगा, ए अपॉन सीकेंड स्क्वायर पी थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट पी थीटा अपॉन पी हो जाएगा प्लस सी, व्हेन टी 0 थीटा 0 सी 0 रहेगा आपके पास। जब टी 0 करोगे थीटा 0 करोगे तो सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। टी इज इक्वल टू ए अपॉन पी वी टेंजेंट पी थीटा, टेंजेंट पी थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, पी वी टी अपॉन ए आ जाएगा, पी थीटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स पी वी टी अपॉन ए आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा 1 अपॉन पी टेन इनवर्स पी वी टी अपॉन ए आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन अपने आप करने हैं भैया आपने। ठीक है, मैं नहीं कराऊंगी। ए पार्टिकल मूव्स विद सेंट्रल एक्सेलरेशन लैम्डा अपॉन डिस्टेंस क्यूब, फाइंड द पाथ एंड डिस्टिंग्विश द केसेस। पाथ भी निकालो और उसके केसेस भी डिस्कस करने हैं आपने। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्या दे रखा है, लैम्डा म्यू क्यूब लगा, यू क्यूब लगा लो, सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन एच स्क्वायर यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ अपॉन यू स्क्वायर होगा। एफ की वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा यू आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो, तो डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा यू अपॉन एच स्क्वायर माइनस यू हो जाएगा। तो यू कॉमन ले लिया, लैम्डा अपॉन एच स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू। अब इस पे वैल्यू डिपेंड करेगी, इसने केस डिस्कस किया, केस 1 क्या ले लिया, लैम्डा अपॉन एच स्क्वायर ग्रेटर देन 1 ले लिया, तो लैम्डा अपॉन एच स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इस वैल्यू, ये क्या पॉजिटिव वैल्यू आ गई, मान लिया एन स्क्वायर ले लिया हमने पॉजिटिव वैल्यू, तो ये क्या बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर यू स्क्वायर। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। तो यू क्या आ जाएगा, c1 ई रेज टू द पावर एन थीटा प्लस c2 ई की पावर माइनस एन थीटा। और इसको हाइपरबोलिक में लिखने के लिए क्या कर देते हैं हम, ई की माइनस एन थीटा ऐड करेंगे, ई की माइनस एन थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ई की प्लस एन थीटा सब्ट्रैक्ट और वो ऐड करेंगे, तो एक तो हाइपरबोलिक एन थीटा बन जाता है, दूसरा साइन हाइपरबोलिक एन थीटा बन जाता है। ठीक है, ये क्या बनेगी, एक स्पाइरल करो बनेगी। स्पाइरल मीनिंग भी जो आपका पोल है ना, पोल है उसकी ऐसे 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 चक्कर, ऐसे स्पाइरल करो बनेगी। ठीक है, इनफाइनाइट इट रिप्रेजेंट ए स्पाइरल करो विद एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्वोल्यूशन, भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्वोल्यूशन होंगे। भी ये पोल है आपके पास, इसके ऐसे स्पाइरल करो इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट होंगे ऐसे। ठीक है, फिर ये क्या कहता है कि व्हेन c1 c2 0 हो जाए, भी ये कॉन्स्टेंट ही 0 हो जाए, तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी आपके पास। इसको क्या बोलोगे, इक्वी एंगुलर स्पाइरल बोलेंगे हम। ठीक है, करो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इक्वी एंगुलर स्पाइरल। अब केस वो ले लो कि लैम्डा अपॉन एच स्क्वायर 1 हो जाए, लैम्डा एच स्क्वायर हो जाए, तो लैम्डा एच स्क्वायर हो गया, तो ये डी टू यू बाई डी थीटा, ये वैल्यू इधर पुट करनी है ना हमने, पुट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा ना, तो आपके पास डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, डी यू बाई डी थीटा c1 आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया, डी यू क्या आ जाएगा c1 डी थीटा, यू क्या हो जाएगा c1 थीटा प्लस c2 हो जाएगा। अब इधर हम क्या पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, c2 को हम यदि पुट कर ले माइनस c1 के पुट कर लें, तो
तो दोनों से C1 कॉमन हो जाएगा, इधर थीटा माइनस के हो जाएगा। अब u इज इक्वल टू थीटा इंटू सम कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या बनता है, ये भी एक स्पायरल बनेगा, रेसिप्रोकल स्पायरल बनेगा। यदि C1 को 0 ले लें तो u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक पॉइंट बनेगा ना, ठीक है, u इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्या बनेगा, एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट लैम्डा अपॉन एच स्क्वायर विच इज लेस देन 1, तो लैम्डा बाई एच स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, तो ये नेगेटिव वैल्यू बनी, हमने ले लिया माइनस एन स्क्वायर के इक्वल ले लिया, पुट कर दिया डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर, इधर ले लिया तो डी की वैल्यू प्लस माइनस आर टाइन आ गया आपके पास, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा प्लस माइनस आर टाइन का, u1 कोस एन थीटा प्लस C2, या हम ये लिख दे C1 कोस एन थीटा प्लस C2 साइन एन थीटा, उसको कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको पुट कर लिया हमने, C2 को क्या पुट कर लिया, कुछ कांस्टेंट ऐसे पुट कर लिया कि दोनों से n कॉमन हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा हो गया इधर, ठीक है। ये क्या कहता है कि यदि थीटा अल्फा हो जाए तो कोस 0 1 हो जाएगा, तो u क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा। ये केस डिस्कस होंगे इसकी, ठीक है। ये बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप करने हैं बेटा।